देखो आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज नाइबर्स। नाइबर का मतलब क्या? पड़ोसी, यानी कि इंडिया का पड़ोसी। इंडिया का पड़ोसी कौन? कोई खास आदमी होगा क्या? नहीं, कोई खास देश होगा, है ना। चलो देखते हैं यहाँ पे। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। याद है किसी को? इंडिया में अभी प्रेजेंट में, हालांकि कुछ साल पहले भी हमारे इंडिया में 28 स्टेट था, लेकिन 7 ही यूनियन टेरिटरीज था। लेकिन अब हमारे इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। बात समझ गए बात को? अच्छा, अब हमको कोई बताओ तो जरा, यूनियन टेरिटरी और स्टेट में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है क्या? यूनियन टेरिटरी और स्टेट में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है? क्या बोल रही है? सांप से बोलो, अपने बोलती है, अपने सुनती है, अपने हंसती है। बोलो, क्या कुछ मालूम है इसके बारे में? सुनो, हम बता रहे हैं। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में दो बेसिक डिफरेंस है। दो बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि यूनियन टेरिटरी साइज में स्टेट से छोटा होता है। पहला डिफरेंस, यूनियन टेरिटरी हमेशा स्टेट से छोटा होगा एरिया के मामले में। किसके मामले में? एरिया के मामले में। जैसे आप दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली हमारा क्या है? यूनियन टेरिटरी है। कितना छोटा है? गोवा यूनियन टेरिटरी नहीं है, गोवा हमारा एक स्टेट है। हाँ छोटा है, लेकिन इंडिया के 28 स्टेट में से सबसे छोटा वही है हमारा, समझे? वो यूनियन टेरिटरी नहीं है, वो एक हमारा स्टेट है। समझ के बात को? उसके बाद इधर जो हमारा नया इंक्लूड हुआ है उसमें लद्दाख। लद्दाख का कैपिटल लेह, LEH, वो भी बहुत छोटा है। समझ के बात को? यानी कि जितना भी आपके पास यूनियन टेरिटरी है, 8 यूनियन टेरिटरी है, उसका जो साइज होता है वो स्टेट के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस यूनियन टेरिटरी और स्टेट में ये होता है कि स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी में किसी स्टेट का कंट्रोल नहीं रहता है, डायरेक्ट वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। समझ के बात को? जैसे हमारे बिहार में स्टेट गवर्नमेंट है, अभी नीतीश जी का सरकार यहाँ पे चल रहा है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट हुआ। उसी प्रकार से यूनियन टेरिटरी में यूनियन गवर्नमेंट नहीं होता है। बात समझ रहे हो? वहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे अपना काम चलाता है। समझे बात को? कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? तो ये बेसिक डिफरेंस आप याद रखिएगा कि यूनियन टेरिटरी जो है ना, स्टेट के कंपैरिजन में वो एरिया के मामले में छोटा होता है। दूसरी बात, यूनियन टेरिटरी में कोई अपना खास गवर्नमेंट नहीं होता है, वहाँ पे कंट्रोल किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। याद रखिएगा इसको। उसके बाद फिर क्या है? इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। सही बात है? देखो तो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से क्या अपना इंडिया लैंड बाउंड्री नॉर्थ वेस्ट में शेयर करता है क्या? बिल्कुल करता है, नॉर्थ वेस्ट में करता है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ो। चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। सही बात है? नॉर्थ में है, ये तीनों हमारा कंट्री जो है वो नॉर्थ में है। देख लो, चाइना, नेपाल और भूटान मैप में दिख रहा होगा। चाइना और नेपाल और भूटान हमारा क्या है? नॉर्थ में है। चलो उसके बाद फिर देखो, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। म्यांमार और बांग्लादेश हमारा किधर है? ईस्ट में है। उसके बाद फिर श्रीलंका एंड मालदीव्स इन द साउथ, है ना। श्रीलंका हमारा किधर है? साउथ में। मालदीव्स हमारा किधर है? मालदीव्स हमारा एक आइलैंड हमारा कह सकते हो कि हमारा एक आइलैंड नेबरिंग कंट्री है। जैसे हमारा श्रीलंका क्या है? एक आइलैंड है। वही है, मालदीव्स बोलो या मालदीव्स बोलो, एक ही चीज़ है। समझ गए बात को? तो ये हमारा जो श्रीलंका है, ये तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैप में। लेकिन जो मालदीव्स हमारा है ना, ये लक्षद्वीप आइलैंड के जस्ट नीचे पड़ता है, जस्ट नीचे, लक्षद्वीप आइलैंड के जस्ट नीचे। और हाँ, मालदीव्स फेमस है घूमने के लिए। मालदीव्स एकदम मतलब बहुत अच्छा जगह घूमने के लिए, ठीक है ना। चलो ये समझ में आ गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इंडिया का जो नाइबरिंग कंट्री है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। चलो लगभग यहाँ पे आप लोग मोटा मोटी कह सकते हैं कि इंडिया जो अपना लैंड बाउंड्री है ना, वो चारों तरफ शेयर करता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों तरफ अपना लैंड बाउंड्री है, किसी न किसी के साथ शेयर करता ही करता है। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आइलैंड कंट्री। आइलैंड कंट्री है दोनों हमारा, क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। उसके बाद फिर क्या है? श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब हम लोग जान चुके थे बोर्ड पे कि पाक स्ट्रेट क्या है।
उसके बाद एंड गल्फ ऑफ मन्नार। इन्हीं दोनों के वजह से जो हमारा इंडिया और जो श्रीलंका है वो अलग है। समझ गए बात में? कोई डाउट इसमें? अब तो कोई पूछे कि इंडिया और श्रीलंका किन दो वजह से अलग है, सेपरेटेड है, तो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के वजह से वो सेपरेटेड है। उसके बाद फिर हमारा क्या है, मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड यदि आप मैप में देख पाएँ तो उसके नीचे वाले हिस्से में हमारा पड़ता है मालदीव्स। समझ गए बात को? तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर था इंडिया, साइज एंड लोकेशन। अब इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई डाउट किसी को? समझ में आया है पूरा? एग्जाम में यदि कहीं से भी सवाल आए तो बता देंगे। इसमें जो मेन चीज़ आपको याद रखने वाला है वो ये है कि इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है। वो जो 4 डिग्री हम लोगों ने बात करा था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहला हमारा हो सकता है। उसके बाद फिर पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, ये भी हो सकता है हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर स्वेज कैनाल के बारे में 2-3 लाइन बताइए, वो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद फिर इंडिया से बाकी कंट्री में क्या क्या चीज़ हमारा ट्रैवल हो चुका है, यानी कि क्या क्या हम लोग बाकी कंट्रियों में फैला चुके हैं। तो हमारा बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है वो हम लोग फैला चुके हैं, है ना। हमारा जो नंबर सिस्टम था पूरा वो हम लोग फैला चुके हैं। हमारे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो कि हम लोगों ने वो फैला चुका है। समझ गए? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका कि सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आप जवाब दे देंगे। कोई डाउट अब इस चैप्टर में? ओवर किया जाए? चलिए, थैंक यू।